हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 1 नवंबर को हिंदी का परीक्षा देने वाला है तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 11th वालों के लिए हिंदी के सब्जेक्टिव आंसर की। इसका हम ऑब्जेक्टिव आंसर की पिछले क्लास में बता दिया है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। अभी के इस क्लास में इसका सब्जेक्टिव आंसर की को देखने वाले हैं। और चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, क्लास 11th में आईएससी, आईकॉम और आईए यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों के लिए सेम पेपर रहने वाला है। यही पेपर तीनों के लिए रहेगा, आईएससी, आईकॉम और आईए के लिए। क्लास 11th के लिए मासिक परीक्षा अक्टूबर 2023 देख सकते हो। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। आप लोग का विषय कोड भी देख सकते हो, यहाँ पर 106, 206 और 306 रहने वाला है, यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए। और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद यहाँ पर ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पर कविता की परक, शीर्षक, पाठ सहित की कौन सी विधा है, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए खंड ब मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद खंड ब मिलेगा, विषयनिष्ठ प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखे। यहाँ पर किसी एक विषय पर यहाँ पर निबंध लिखना है, देख सकते हो। पहला है महंगाई, दूसरा है आदर्श विद्यार्थी, तीसरा है दीपावली और चौथा है यहाँ पर समाचार पत्र। किसी एक ही विषय पर यहाँ पर आप लोग को निबंध लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर इनमें से किन्हीं 4 ही प्रश्न का जवाब देना है। ये आप लोग का बुक का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें यह बताए कि अपने इस वर्ष गर्मी की छुट्टी कैसे बिताई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पर अथवा में भी दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग ये पत्र लिखिएगा। या यहाँ पर पूछा गया है कि आपके नगर में यहाँ पर चैन झपटमारी बढ़ती जा रही हैं, इस बारे में दैनिक समाचार पत्र के संपादन को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस समाचार प्रकाशित करने का यहाँ पर अनुरोध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को ये बनाना है या ये बनाना है, यानी अथवा में दोनों में से एक का जवाब देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि उपयुक्त शीर्षक देते हुए निम्नलिखित गद्यांश का संप्रेक्षण प्रस्तुत करें। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रसंग व्याख्या करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, जो कि पूछा गया था यहाँ पर कि महंगाई पर निबंध लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर 1 का उत्तर लिखा गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या कॉपी पर नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा कि विषय प्रवेश, इसमें लिखिएगा कि आज़ादी के बाद जिन चीज़ों को बेहताश वृद्धि हुई है वे हैं नेता, बेकारी और महंगाई। अगर कल तेल का मिजाज ऊंचा हुआ तो आज दाल गुल खिला रही हैं। कभी चावल और प्याज ने आंख मारी तो कभी चीनी सताने लगी। तात्पर्य यह है कि महंगाई सर्वव्यापी हो गई। उसके बाद महंगाई का स्वरूप लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद ये सभी लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका कारण लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर जो पूछा गया था निबंध लिखने के लिए, तो यहाँ पर इसका उत्तर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि इस पंक्ति में मीरा का अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति निश्चितन एकांत प्रेम का वर्णन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद 4 नंबर देख लीजिए। 2 का 4 नंबर है कि कविता में उपमा का प्रयोग विषय से संबंधित भाव को तीव्र करने के लिए किया जाता है। यह प्रश्न कविता की परख से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह समानता रूप, गुण या प्रभाव के आधार पर यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 का उत्तर यहाँ पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर 5 का उत्तर लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का 6 का उत्तर लिखा गया। 4 ही प्रश्न का जवाब देना था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था कि अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें यह बताए कि अपने इस वर्ष गर्मी की छुट्टी कैसे मनाई हैं। तो यहाँ पर पत्र लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को लिखना है प्रिय मित्र प्रियंका, जो भी आप लोग का नाम कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, जो कि पूछा गया था। बृहद सरदार के इस कथन का लक्ष्मीबाई पर पूरा गहरा प्रभाव पड़ा। एक है यहाँ पर लक्ष्मीबाई के अशांत मन को शांति मिली, और दूसरा है वे स्वयं को पुनः स्वस्थ महसूस करने लगे और एक नए उत्साह का संचार हो गई। और 3 नंबर है कि इनमें अपने प्राणों के प्रति मोह पैदा हुआ और ये झांसी की रक्षा के लिए उपाय सोचने लगी। तो यहाँ पर आप लोग का सब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 3 है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 1, और उसके बाद 4 और 5 है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का उत्तर है। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर RK एक्सपर्ट क्लासेस पर ऑब्जेक्टिव हम अपलोड कर दिए हैं, और इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपलोड है, तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।